हेलो फ्रेंड्स, आज हम सोशियोलॉजी 2019 का प्रश्न पत्र देखेंगे। सीजीपीएससी अनसॉल्व्ड प्रश्न पत्र 6 भाग 2 समाजशास्त्र के संदर्भ में 2019 का प्रश्न पत्र देखेंगे। इसमें सेक्शन फर्स्ट में पूछा गया पहला प्रश्न है, समाज की विशेषताएं बताइए। समाज में लोगों के बीच संबंध होते हैं। सामाजिक संरचना के अंतर्गत समाज में विभिन्न संस्था व वर्ग होते हैं। समाज में नियम व मूल्य होते हैं जो व्यवहार को निर्देशित करते हैं। समाज में परिवर्तन होता रहता है जो समय और परिस्थितियों के अनुसार होता है। तो यह जो है समाज की प्रमुख विशेषताएं हैं। दूसरा प्रश्न है, जनरीति क्या है। जनरीति एक सांस्कृतिक अध्ययन क्षेत्र है जिसमें लोक संस्कृति, लोक कथाएं, मिथक, पहेलियां, गीत, नृत्य और अन्य लोक परंपराएं शामिल हैं। यह अध्ययन लोक समाज की सांस्कृतिक विरासत और उसके विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए किया जाता है। तो यह जो है जनरीति का अर्थ है। सोशियोलॉजी 2019 में तीसरा प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक नियंत्रण का अर्थ बताइए। सामाजिक नियंत्रण समाज में व्यक्तिगत व्यवहार को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। यह समाज के नियमों, मूल्यों और अपेक्षाओं के अनुसार व्यक्तिगत व्यवहार को आकार देता है। सामाजिक नियंत्रण समाज में स्थिरता, एकता को बनाए रखने में मदद करता है। यह व्यक्ति और सामूहिक दोनों स्तर पर कार्य करता है, जैसे कि परिवार, समुदाय और संस्थाएं। तो यह जो है सामाजिक नियंत्रण के अर्थ हैं। प्रतिस्पर्धा से आप क्या समझते हैं। प्रतिस्पर्धा एक ऐसी स्थिति है जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति, समूह या संगठन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं। यह संघर्ष संसाधनों, अवसरों, मान्यताओं या पुरस्कारों के लिए हो सकता है। तो यह जो है प्रतिस्पर्धा का मूल अर्थ है। छठवां प्रश्न पूछा गया था, वैज्ञानिक पद्धति क्या है। वैज्ञानिक पद्धति एक तर्कसंगत और व्यवस्थित तरीका है जिसका उपयोग वैज्ञानिक ज्ञान की खोज और विकास के लिए करते हैं। यह पद्धति वैज्ञानिक अनुसंधान को संरचित और विश्वसनीय बनाती है। इसके मूल तत्व में वस्तुनिष्ठता, तर्कसंगतता, पुनरावृत्ति, सटीकता, विश्वसनीयता आदि सम्मिलित है। सोशियोलॉजी के सेक्शन 2 शब्द सीमा 60 4 अंक के लिए पूछा गया प्रश्न है, पुरुषार्थ का समाजशास्त्रीय महत्व बताइए। पुरुषार्थ सामाजिक संरचना को बनाए रखने में मदद करता है। धर्म पुरुषार्थ नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। अर्थ पुरुषार्थ आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। काम पुरुषार्थ सामाजिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। पुरुषार्थ व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देता है। साथ ही पुरुषार्थ नैतिक शिक्षा को भी बढ़ावा देता है। इस प्रकार पुरुषार्थ समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को संतुलित और सार्थक बनाए रखने में मदद करता है। आठवां प्रश्न जो पूछा गया है, नियमहीनता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, वापस से 2019 में रिपीट हुआ है। इसका अर्थ है, नियमहीनता का अर्थ है एक सामाजिक अवस्था है जिसमें समाज के नियमों और मानकों का अभाव होता है, जिससे व्यक्तियों को अपने जीवन में दिशा और अर्थ नहीं मिलता। तो यह जो है नियमहीनता कहलाती है। इसमें जो है 250 शब्द सीमा में पूछा गया था और यहाँ जो है 30 शब्द सीमा के शॉर्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अनुसूची क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अनुसूची समयबद्ध और व्यवस्थित योजनाएं हैं जिसमें विभिन्न गतिविधियां, कार्यों और घटनाओं को विशिष्ट समय और तारीखों पर निर्धारित किया जाता है। अनुसूची की प्रमुख विशेषताएं हैं, अनुसूची में विशिष्ट समय और तारीखें निर्धारित होती हैं। अनुसूची में गतिविधियों को व्यवस्थित और तर्कसंगत तरीके से रखा जाता है। अनुसूचियों में गतिविधियों को पहले से निर्धारित किया जाता है। अनुसूची में बदलाव की संभावना होती है, लेकिन बदलाव पहले से निर्धारित योजना के अनुसार होता है। तो यह जो है अनुसूची देखी हमने, वह अनुसूची की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा हमने की। सेक्शन 3 शब्द सीमा 100 8 अंक के लिए पूछा गया प्रश्न है, धर्म की अवधारणा स्पष्ट कीजिए तथा इसमें समाजशास्त्रीय महत्व की विवेचना कीजिए। धर्म एक जटिल व बहुआयामी अवधारणा है जो विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में अलग अलग अर्थ रखती है। आमतौर पर धर्म को एक विश्वास प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है जो व्यक्ति को उच्च शक्ति, ईश्वर या आध्यात्मिक सत्ता से जोड़ती है। धर्म के मूल तत्व यदि हम देखें, पहला है विश्वास,
दूसरा अनुष्ठान, तीसरा नैतिक नियम, चौथा पवित्र ग्रंथ, पांचवा संगठनात्मक संरचना। धर्म के महत्व को यदि हम देखें, धर्म सामाजिक एकता व समरसता को बढ़ावा देती है। धर्म नैतिक मूल्यों को विकसित करने में मदद करता है। धर्म सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है। धर्म सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद करता है। धर्म जो है व्यक्तिगत और सामूहिक पहचान को आकार देती है। धर्म सामाजिक परिवर्तन का साधन हो सकता है। धर्म सामाजिक समर्थन प्रदान करता है। धर्म आध्यात्मिक संतुष्टि प्रदान करता है। इस प्रकार धर्म समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका समाजशास्त्री महत्व व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन पर इसके प्रभाव पर निहित है। 11वां प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता से आप क्या समझते हैं? सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता की समस्या स्पष्ट कीजिए। सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता का अर्थ है किसी अनुसंधानकर्ता अपने व्यक्तिगत विचारों, पूर्वाग्रहों और मूल्यों की अनुसंधान से अलग रखे तथा तथ्यों को उनकी वास्तविक स्थिति में प्रस्तुत करे। वस्तुनिष्ठता के मुख्य तत्व हैं निष्पक्षता, तटस्थता, तथ्यात्मकता, पूर्वाग्रह रहितता, व्यक्तिगत विचारों को अलगाव। सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता की समस्या को देखें। यदि सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत विचार और मूल्य अनुसंधान पर प्रभाव डाल सकते हैं। अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत अनुभव अनुसंधान के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। अनुसंधानकर्ता की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अनुसंधान पर प्रभाव डाल सकती है। राजनीतिक और आर्थिक दबाव अनुसंधान के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही अनुसंधान विधियों की सीमाएं वस्तुनिष्ठता को प्रभावित कर सकती है। वस्तुनिष्ठता की समस्या को कम करने के लिए हम विभिन्न अनुसंधान विधियों का उपयोग कर सकते हैं। डेटा की जांच और सत्यापन कर सकते हैं। अनुसंधानकर्ता की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि का ध्यान रख सकते हैं। सहयोग और समीक्षा कर सकते हैं। नैतिक मार्गदर्शन और अनुसंधान नीतियों का पालन हम कर सकते हैं। सेक्शन 4 शब्द सीमा 125 है। 10 अंक के लिए पूछे गए प्रश्न है। 12वां प्रश्न सोशियोलॉजी 2019 में पूछा गया प्रश्न देख रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बताइए एवं सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समाज में होने वाले उन परिवर्तनों से है जो समाज की संरचना, संस्थाओं, मूल्यों और व्यवहार में बदलाव लाते हैं। यह परिवर्तन समय के साथ होता है और समाज के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव डालता है। सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक सिद्धांत। पहला है विकास सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि समाज विकास की प्रक्रिया में होता है और परिवर्तन एक आवश्यक चरण है। दूसरा क्रांतिकारी सिद्धांत। यह समाज में परिवर्तन अचानक और क्रांतिकारी तरीके से होता है, इसकी जानकारी देता है। तीसरा कार्यात्मक सिद्धांत। इसके अनुसार समाज में परिवर्तन समाज की आवश्यकताओं और कार्यों के अनुसार होती है। चौथा संघर्ष सिद्धांत। इसमें परिवर्तन सामाजिक संघर्ष और शक्ति के संतुलन में परिवर्तन के कारण होता है। पांचवा प्रतिक्रिया सिद्धांत। बाहरी परिस्थितियों के कारण परिवर्तन होता है। छठवां में सांस्कृतिक विकास सिद्धांत है, जिसमें समाज में परिवर्तन सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया में होता है। सातवां पुनरुत्पादक सिद्धांत। समाज में परिवर्तन पुनरुत्पादक प्रक्रिया में होता है जो समाज की संरचना और संरचनाओं को बनाए रखता है। इन सिद्धांत के माध्यम से हम सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं और समाज में होने वाले परिवर्तनों के कारणों व परिणामों का विश्लेषण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक समस्या क्या है? भारतीय समाज में महिलाओं से संबंधित प्रमुख समस्याओं का विवेचना कीजिए। सामाजिक समस्या से तात्पर्य समाज में व्याप्त उन समस्याओं से है जो व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को प्रभावित करती हैं। ये समस्याएं समाज की संरचना, संस्थाओं, मूल्यों और व्यवहार में बदलाव की आवश्यकता को दर्शाती है। सामाजिक समस्याएं विभिन्न कारणों से जैसे आर्थिक कारण, राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारणों से उत्पन्न होती है। भारतीय समाज में महिलाओं से संबंधित प्रमुख समस्याएं यदि हम देखें, पहला है लिंग भेदभाव। महिलाओं के साथ लिंग भेदभाव की प्रमुख समस्या है जो शिक्षा, रोजगार और सामाजिक अवसरों में उनकी भागीदारी को सीमित करता है। दूसरा घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा महिला के लिए एक गंभीर समस्या है जो शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तीसरा यौन उत्पीड़न। यौन उत्पीड़न महिला के लिए एक बड़ी समस्या है। यह अनेक सम्मान की सुरक्षा को खतरे में डालती है, उनके सम्मान को खतरे में डालती है।
चौथा, शिक्षा की कमी। महिलाओं में शिक्षा की कमी एक प्रमुख समस्या है जो उनके व्यक्तिगत व सामाजिक विकास को सीमित करती है। अगला है आर्थिक समस्या। महिलाओं की आर्थिक असमानता एवं प्रमुख समस्या है जो उनकी सुरक्षा व स्वतंत्रता को खतरे में डालती है। छठवां, विवाह और परिवार संबंधी समस्याएं। बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह और सामाजिक पारिवारिक उत्पीड़न आदि इसमें सम्मिलित है। सातवां, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे गर्भावस्था समस्याएं, मातृ मृत्यु दर और यौन संचारित रोग। ये सभी जो है समस्याएं महिलाओं संबंधित प्रमुख समस्याएं हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार, सामाजिक संगठनों और व्यक्तिगत प्रयासों की आवश्यकता होती है।